के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करता है। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर किस तरीके से झूठे इल्ज़ामात में घर को तोड़ दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, गाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा मेंबर पार्लियामेंट और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर बड़े सवाल उठा दिए। जाहिर है कि जिस सवाल से प्रधानमंत्री बचते रहे और हिंदुस्तान में पिछले 9 साल की सरकार में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि कहीं उनसे कोई सवाल न कर लिया जाए, लेकिन वो सवाल उनसे अमेरिका में कर लिया गया और अब हिंदुस्तान में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे माइनॉरिटी पर हो रहे हमले के ताल्लुक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये उन्होंने नारा दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अब जब ये उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने, तो जाहिर है कि जब इस पर असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं, 25 से 30 हजार लोग जो है वो बेघर हो गए। सवाल यह है कि ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? इसके साथ ही उन्होंने कई और बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं क्या वाकई वो सच है? वो सच नहीं है, क्योंकि भेदभाव किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में क्या कहा। के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करता है और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर किस तरीके से झूठे इल्जामात में घर को तोड़ दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, गाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। तो ये तो खुली चीज है कि दुनिया से छुपी हुई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो फिर मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया। बताइए वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है? मणिपुर में एक डीजीपी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, ट्राइबल थे, उनको आप हटा दिए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। खुला डिस्क्रिमिनेशन है ये। और ऊपर से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं। नहीं इसलिए कि वो जब इंडिया को आए थे तो प्रधानमंत्री ने उनका वेलकम किया था ना। प्रधानमंत्री ने वो मशहूर सूट पहनकर उनको अपने हाथों से चाय पिलाई। प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ की उनकी। कई हमने जॉइंट स्टेटमेंट या एग्रीमेंट्स हमने साइन किए। अब जब एक यूएस का एक्स प्रेसिडेंट भारत के ताल्लुक से ये कह रहा है तो फिर उस पर तो सरकार को सोचना चाहिए। और फिर प्रधानमंत्री जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता की बात कर रहे हैं, फिर मणिपुर में क्या हो रहा है? 300 चर्चेस को जला दिया गया। जो ट्राइबल लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं वो कम से कम 25-30 हजार डिस्प्लेस हो चुके हैं। अभी तक मणिपुर जल रहा है। अब तो राइट नाउ, ये तो हम अब की बात कर रहे हैं आपको मणिपुर की, तो वो डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है मणिपुर। प्रधानमंत्री जो है सेलेक्टिव मीडिया के लोगों से बात करते इलेक्शन के दौरान में, सेलेक्टिव मीडिया के एंकर्स को बुला के बात करते और उनसे बोलता कि आपको आम पसंद है, आप अपने जेब में वॉलेट रखते क्या, आप थकते क्यों नहीं? तो ये तो सेलेक्टिव बात करते ना। ये बात सही है, प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि पूरे मीडिया को बुलाकर बात कर लें और वो उनसे सवालात करेंगे। उनसे वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक जर्नलिस्ट ने बड़ी बेबाकी के साथ उनसे सवाल किया भारत के ताल्लुक से, तो प्रधानमंत्री ने तो जवाब दिया है। वो तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह रहे हैं। उसमें जिसको उम्मीद होगी प्रधानमंत्री से उम्मीद रखें, मगर उनका जो 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किया, उन्होंने तो
मुसलमानों को पॉलिटिकली इनविजिबल कर दिया उन्होंने, कंप्लीटली है ही नहीं कोई, ना उनकी पार्टी टिकट देती, ना उनकी पार्टी एम्पावरमेंट करती। और फिर खुद प्रधानमंत्री की सरकार ने इस साल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का 40% बजट कम कर दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है बताइए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो बताइए क्या है। मौलाना आजाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। अब माइनॉरिटीज जिसमें मुसलमान भी हैं वो अब फेलोशिप पीएचडी नहीं कर पाएंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है बताइए आप। CAA का कानून बनाया आपने, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है बताइए आप। जुनैद और नसीर की हत्या की गई, राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा में, बताइए फिर एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है बताइए आप। मणिपुर पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है सर, कल होना है वो मीटिंग। गृह मंत्रालय या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, ये मीटिंग जो है यानी पिछले 1 महीने से मणिपुर जल रहा है। आज आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, 1 महीने से आप उस वायलेंस को रोक ही नहीं पा रहे। आप इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि आपकी सरकार की वजह से वो वायलेंस शुरू हुआ, बीजेपी की सरकार की। आपने गैर जरूरी हिमाकत की, वहां पर भी आप अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाह रहे थे। आप गैर जरूरी तौर पर वहां पर आप उन लोगों को ट्राइबल स्टेटस देना चाहते जिनका वो कभी ट्राइबल थे ही नहीं। आप बताइए कि कैसे बीजेपी की सरकार में हजारों एम्युनेशन कार्टेजेस लूटे जाते हैं, 4000 5000 के करीब हथियार लूटे जाते हैं पुलिस एकेडमी से, कैसे होता है सब बताइए। ये तो इनकी नाकामी है। आप आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं, आप क्या होगा ऑल पार्टी मीटिंग में? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद मणिपुर जाएंगे, वहां पर जाकर वो उन लोगों को समझाएंगे, उन लोगों से अपील करेंगे, मगर सरकार उस पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सरकार के पास कोई वो ही नहीं है, कुछ आंसर ही नहीं उसके ऊपर। ना गवर्नेंस दिख रहा है वहां पर, कुछ गवर्नेंस नहीं दिख रहा वहां पर। मणिपुर को तो छोड़ दिया गया, भाई जलता है जलने दो। मोदी सरकार सरासर नाकाम साबित हुई मणिपुर में। इतने दिन से कैसे जलता है मणिपुर बताइए आप। हैदराबाद को लोग आ गए हैं वहां से अपने घर बार छोड़कर। आप देखिए एक इंग्लिश अखबार की रिपोर्ट, हैदराबाद को आगे वो लोग, जिसमें से एक तो अपना नया बनाया घर को छोड़कर आगे वो लोग। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मणिपुर में सर, स्थिति को और ज्यादा करीब। मणिपुर में इस सरकार ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, जलने दिया। आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार जिम्मेदारी थी उसको उस वायलेंस को रोके, वहां के ट्राइबल लोगों को आश्वासन दे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपसे। वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है उसको रोके, जो चर्चेस को जलाया जा रहा है उसको रोके। वहां पर रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, वहां पर तो हथियार लूट के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का वहां पर। बहरहाल तो ये असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया जो आपने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जो बोल करके आए हैं, जाहिर है कि अब वो हिंदुस्तान जब लौटेंगे मिस्र का दौरा करके तो उनको कटघरे में जरूर खड़ा किया जाए। हालांकि मीडिया उनसे सवाल नहीं करेगा, मीडिया अगर पीएम को मिल भी जाए तब भी सवाल नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर और अपोजिशन की जानिब से बार बार सवालात किए जा रहे हैं। आप देखिए सामाजिक तंजीमों की जानिब से, और जो आजाद पत्रकार हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। और अमेरिका में तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट वहां पे किया गया है। वहां संजीव भट्ट को लेकर के सवाल उठाया गया, वहां उमर खालिद को लेकर के कि जो बगैर किसी ट्रायल के पिछले 1000 दिन से जेल में रखे गए। वहां मणिपुर पर सवाल उठाया गया, महिला पहलवानों पर सवाल उठाया गया। बहरहाल ये बड़े सवाल है जिनका जवाब प्रधानमंत्री को अभी नहीं तो 2024 में जरूर देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।